अच्छा जी, अभी जो है ना मशीन लगी हुई है बाहर, कपड़े वॉश हो रहे हैं। और आज चांद रात पे ना मशीन लगवाने का मकसद इतना है ताकि अभी ईद की 3 छुट्टियां आनी है, उसके बाद फिर जो है अपने काम स्टार्ट हो रहे हैं ना। इससे ये है कि कपड़े जो है ना सारे धुल जाएंगे एक साथ। और कल इतनी शदीद बारिश थी, इतनी बारिश थी, कपड़े आधे कल धुले थे, आधे आज, मतलब चादरें धुल रही हैं। और ये मौसूफ़ा यहाँ बैठ के क्या एंजॉय कर रही हैं, क्या खा रही हैं ये? कोकोमो। कोकोमो खा रही हैं, कोकोमो। कोकोमो खा रही हैं। और इतनी ठंड हो गई है ना बारिश होने के बाद, और रिमोट का हाल देखो। ये ज़ैनब के होने के बाद, मतलब इतने कोई तरीके के रहते थे। हमने पूरा पैक कर दिया इसको, क्योंकि ये इसका ढक्कन खोल देती है, फिर इसके सेल निकाल देती है। तो हमने इसको पूरा जो है ना इसको यूँ कर दिया। हमने इसका कवर भी चढ़ाया, लेकिन भाई वो भी नाकाम रहा, इसलिए हमने इसकी पूरी बैंडेज कर दी। सिर्फ ज़ैनब से बचाने के लिए, देख लो। ज़ैनब सिर्फ आपसे बचाने के लिए हमने इसको ऐसा किया हुआ है। और यहाँ पे अपना कोकोमो एंजॉय कर रही है। और अफ्तार का बस अभी टाइम होने वाला है। लाओ दूसरा कहाँ है, वो रैपर का खाली वाला। और बस साथ बैठी होती हूँ, वाइप से इसके हाथ पे मुस्तकिल साफ़ होते रहते हैं। देखो पीछे एक खाली थी, इसने आज बहुत टाइम के महीनों के बाद इसकी खा रही है। तो उसको इतनी पसंद आ रही है, इतने महीनों के बाद इसकी ईद हुई हुई है। ज़रा कैसे खुश होते हैं, ज़रा खुश कैसे हुई थी आप इसको देख के? इसको तकरीबन हमने ये 4 से 5 महीने बाद खिलाई होगी, तो देखकर ऐसी हो गई, इसे ईद हो गई इसकी। और इतना ऐसा इसने एक्सप्रेशन दिए ना अपने खुशी वाले। हाँ यार, फ़ैन बंद ही कर दे, ठंड हो रही है। सर्दी हो गई है, ठंड हो गई, ठंड हो गई ज़ैनब, ठंड हो गई। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबके? मैं भी ठीक ठाक, आप सबकी दुआओं से। और आज जो है ना रमज़ान का आखिरी रोज़ा है, और कल इंशाल्लाह जो है वो ईद होगी। तो थोड़ा सा दिल जो है अफसरदा भी हुआ है, और थोड़ा सा दिल खुश भी है। खुशी और गम, मतलब दोनों का मिक्सचर हो रहा है। गम लाज़िम बात है, रमज़ान के जाने का हो रहा है। और खुशी इस बात की है कि ईद है, और ईद पे खुश होना जो है हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि ईद पे खुश हुआ जाए। और ये है कि हमारी बस जो पूरे महीने हमने जो इबादतें की हैं, हमें नहीं मालूम, क्योंकि कोताहियाँ तो बहुत हुई हैं, बहुत कोताहियाँ हुई हैं। हमने उस तरह हक़ अदा किया ही नहीं इबादत का जिस तरह हमें करना था। बस मगर फिर भी अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह ताला उसको कबूल करे, और हमारी जायज़ तमन्नाएँ अल्लाह पाक सारी कबूल करे। तो अभी है ना असर की मैंने नमाज़ अदा की है, और अभी मैं आज रमज़ान की जो आखिरी इफ्तार बनाने जा रही हूँ। बड़ा दिल वो हो रहा है कि फिर 1 साल के बाद मौका ये वाला आना है, लेकिन पता नहीं हम उस टाइम पे होंगे या नहीं होंगे। और ये है कि इस टाइम पे भले एकदम रौनक सी लग जाती थी ना, असर की नमाज़ अदा की और किचन में एकदम चहल पहल इस तरह से, लेकिन अब जो है रूटीन बिल्कुल इसके बरक्स हो जाएगी, बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। सन्नाटे लग जाएंगे किचन में, बस खाना पका करेगा और इस तरह से, क्योंकि इस टाइम पे लाजिम बात है कौन सहरी अफ्तारी में, और इंसान चाहे कहीं पर भी होता है ना, सब एक होकर दस्तरखान पर बैठ जाते हैं। तो ये वाली रौनक है जो ना वो सारा साल हम मिस करते हैं। तो खैर अभी मैंने घर में ना सिर्फ और सिर्फ कपड़े धुलवाएँ, कपड़े मशीन लगी हुई है, कपड़े धुल रहे हैं। अभी बेडशीट्स वगैरह चेंज नहीं किए, कुछ भी मैंने भी काम नहीं किया, वो मैं लेट नाइट करूँगी, क्योंकि ये सारा काम मैं बाद में ही करती हूँ। बच्चों वाला घर है ना, तो बच्चे बहुत ज़्यादा ख़राब कर देते हैं, मैस फैला देते हैं। और फिर सेपरेट, क्योंकि बेडरूम ऐसा है नहीं कि भाई होता है ना कि बस सामने लॉक कर दिया रूम, तो सारा दिन सारी रात बच्चे इसी रूम में हो रहे होते हैं, या तो उस वाले रूम में होते हैं। तो दोनों रूम्स ही जो है ना मेरे यूज़ में होते हैं। ऐसा मतलब कोई एक्स्ट्रा कमरा नहीं है ना कि जहाँ पे बच्चों का चलने आना जाना ना हो। तो इसलिए मैं बिल्कुल एंड टाइम पर जो है ना बेडशीट्स वगैरह इस तरह चेंज करती हूँ। अच्छा जी, ठंड जो है ना वो हो चुकी है। फ़ैन देखें बंद हो गए, फ़ैन बंद हो चुके हैं, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा हो रही है कि सुबह जब मैं सो रही थी ना, मेरी आँख जो है वो ठंड की वजह से खुली है। तो बाकी बस काम हो रहा है। ब्रेड लिया है बेटा? अच्छा जी, तो बस आज सोचा कि क्योंकि अब बारिश का मौसम हो गया है ना, वैसे तो पकौड़ों से दिल भर गया था, बुरे तरीके दिल भर गया था, लेकिन अब क्योंकि मौसम अच्छा अच्छा हो गया ना, तो अब पकौड़े खाने को दिल भी चाह रहा है। तो आज मैंने सोचा कि चलो आखिरी अफ्तार भी है, और क्योंकि बारिश का मौसम भी हो रहा है, अभी तो खैर धूप निकल गई बहुत अच्छी सी, लेकिन सुबह से बारिश हो रही थी। और तकरीबन जो है ना बहुत ज़्यादा बारिश हुई है सुबह से, लेकिन अभी थोड़ी रुकी, तो मैंने मशीन लगवाई जल्दी से। कल भी मशीन लगी थी, आज दोबारा से मशीन लगी। कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे, बहुत ज़्यादा। और ये लास्ट मशीन मतलब ईद से पहले लगना ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि फिर हेल्पर भी चली जाती है छुट्टियों पर, तो फिर उसके बाद ही जो है ना फिर लगेगी। तो ये कि कपड़े वपड़े सारे धुल जाएंगे ना, तो एक सुकून हो जाता है।
अच्छा एक चीज़ होती है, आप लोग मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि अगर मेले कपड़े हों, कचरा अगर घर में जमा हुआ हो या गंदे बर्तन पड़े हों, तो भले हम रूम में बैठे होंगे और बर्तन हमारे किचन में पड़े हुए हैं गंदे, लेकिन अजीब सा आपको ना एक भारीपन लगता है घर में। तो ये मुझे ऐसा फील होता है, आप लोगों को भी ऐसा लगता है। और इसी तरह से मेले कपड़े अगर बाल्टी में पड़े या वॉशिंग मशीन में पड़े ना, फिर भी उसका जो एक वो होता है ना, वो पूरे आपको महसूस हो रहा होता है कि घर में यार अजीब सा भारीपन हो रहा है। तो ये चीज़ होती है। तो खैर अभी बस मैं जाती हूँ अफ्तार पे, अफ्तार पे मतलब अफ्तार बनाने। पूरा महीना काम कर करके मतलब इंसान को जो ना प्रो हो जाना चाहिए, लेकिन मेरे साथ ये हुआ कि आखिरी रोज़े में ना मेरे रोल जो है मुझसे ज़्यादा सीख गए थे और ये ब्लैक ब्लैक से हो गए थे। खैर बाकी चीज़ें तो सारी अच्छी बनी थी। और अभी जो ना मेरी जिठानी घर से भी इफ्तारी आ गई थी, मतलब आखिरी इफ्तार। यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ चिल्तन प्योर का हार्ट केयर नेचुरल कार्डियो क्लींजर, और ये वही ड्रिंक है जो कि मैंने आप लोगों को घर में बनाना भी सिखाई है। तो बहुत से लोगों को जो है घर में बनाना इसको मुश्किल लगता है, क्योंकि काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है और किचन आपका काफ़ी स्मेली हो जाता है, क्योंकि लहसुन अदरक में टोटल ये बनती है। और चिल्तन प्योर ने जो है ना ये वाली मुश्किल आपकी आसान कर दी है। बहुत प्यारी सी प्लास्टिक पैकिंग के अंदर जो है ना इन्होंने ये लॉन्च किया है, और मैंने जो है इसकी 1 बोतल पहले इस्तेमाल की है 1 मंथ तक, और उसके बाद ही फिर मैं जो है ना आप लोगों को उसका रिव्यू दे रही हूँ। बहुत ही बेस्ट क्वालिटी में है, और जो मैंने अपना घर का ड्रिंक बनाई हुई थी ना, कोई मुझे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं लगा। मतलब ऐसा नहीं था कि घर की बनाई हुई जो थी ना वो बहुत ज़्यादा जो है मुझे इसके अंदर इतना मुझे चेंजिंग नहीं लगी। तकरीबन जो था ये दोनों सिमिलर ही हैं। और सबसे अच्छी बात इसकी ये कि इसके अंदर सारे इनके इंग्रेडिएंट लिखे हुए हैं, 100% प्योर है, नेचुरल है। क्योंकि चिल्तन प्योर के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं ना वो वैसे भी केमिकल से पाक होते हैं। कोई भी इसमें जो है आर्टिफिशियल कलर या आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं होता है। तो जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, जिन लोगों का हार्ट का मसला है, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम रहता है, उन सब के लिए ये बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदेमंद है। और ये चीज़ें देखें यहाँ पर बनी हुई हैं, जो कि मैंने अपनी रेसिपी में आप लोगों को दिखाया था। लहसुन, अदरक और हनी, साथ में लेमन, तो ये सब चीज़ें जो है इसमें शामिल है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आपको जो है नुकसानदेह हो। और इस्तेमाल जो इसका निहार में अगर आप सुबह लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होता है, जैसे कि मैं लिया करती हूँ, और 650 ml की पैकिंग के साथ आपको ही मिल जाता है। तो दोनों बोतल्स जो है ना मैंने अपने घर की भी रखी हुई है यहाँ पे, जो कि मैं इस्तेमाल करती हूँ। और यहाँ पर ये चिल्तन प्योर ने जो लॉन्च की है ये भी बहुत बहुत बेस्ट क्वालिटी में। तो आप लोग इसको ऑर्डर कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। साथ ही साथ मेरा कूपन कोड जो है वो 10 गुड़िया है, अगर आप उसको लगाएंगे तो आपको स्पेशल जो है डिस्काउंट ही मिल जाएगा। अच्छा, बारिश का सिलसिला हमारे हैदराबाद में कुछ ऐसा रहा कि चांद रात से एक दिन पहले से जो बारिश हमारे शुरू हुई ना, वो ईद के पहले दिन सुबह तक होती रही है। ठीक है ना, मतलब बीच बीच में रुक रही थी और हो भी रही थी। और मेरा सूट मतलब कितना भी मैंने कुछ कर लिया ना, लेकिन भाई ईद की चांद रात पर ही मेरा सूट जो है वो सिल के आया। जबकि मैंने अपना इस बार जो सूट था आप लोगों को मैंने दिखाया भी था कि मैंने रमज़ान से पहले ले लिया था, और उससे पहले जो है रमज़ान से पहले टेलर को सिलने के लिए भी दे दिया था। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि बस देर हो ही जाती है। मतलब सही कहते हैं कि आपके चाहने जाने से कुछ नहीं होता जब तक हुक्म रब्बी नहीं होता ना, कोई भी उसके हुक्म के बगैर कोई भी चीज़ नहीं होती, भले आप कितनी भी प्लानिंग्स कर लो। खैर यहाँ पे देखिए जी, मेरे जो है मेहंदी लग रही थी, और आज हाँ मेहंदी में मुझे ये हुआ कि सबसे पहले जो है ना मेहंदी मेरे लग गई थी, क्योंकि अम्मी वालों की अभी मेरी बात हुई ना, तो अभी वहाँ पे भी किसी की नहीं लगी थी। और मैं अफ्तार के बाद जो है ना बस अपना मैंने सूट लिया, और उसके बाद मैं आ गई थी फ़ौरन से मेहंदी लगवाने के लिए। और पार्लर में देख सकते हैं अभी कोई रश इतना है ही नहीं, क्योंकि मैं इस टाइम पर आई थी, इस टाइम पर ना इतना रश होता ही नहीं है। खैर ये भी एक जो है बड़ा खुशकिस्मती की बात होती है कि चांद रात वाले दिन आपके जो है मेहंदी टाइम पर लग जाए। और एक दिन पहले लगवाने से फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि हम जैसी ख़वातीन जो घर संभालती है ना, इतना ज़्यादा कोई पानी में हाथ जाता है कि फिर वो मेहंदी का रंग जो ना उतर जाता है। और वैसे भी ना ये वाली कोई मेहंदी नहीं है, ये केमिकल्स हैं, क्योंकि मेहंदी का कलर कुछ अलग ही आता था। ये तो कोई कलर है जो कि रचता भी बहुत जल्दी है और हट भी बहुत जल्दी जाता है। सबसे अहम काम चांद रात वाले दिन का यही होता है कि हमें सारी बेडशीट्स वगैरह अपनी चेंज करनी होती हैं। तो ये बेडशीट जो है ना मेरी बिल्कुल न्यू रखी हुई थी, और ये मुझे गिफ्ट आई थी सदब्बा जी ने दी थी, तो मैंने यही वाली जो है ना बिछा ली थी। मेरे पास रखी हुई थी, इसलिए मैंने इस साल जो है ना न्यू परचेज़ नहीं की, वरना हर साल जो है जिस तरह कपड़ों की शॉपिंग होती है ना, वैसे ही मैं बेडशीट्स की भी शॉपिंग करती हूँ। जो है इसका कवर बिछा दिया, और नीचे मैंने जो है नई
चादर बिछा दी है। बच्चों वाले घर में ना कारपेट मैं कहती हूँ बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अच्छा कुछ चले ना चले लेकिन ये कंपलसरी हमारे घर में चलता रहता है। खैर चाँद रात की मेहंदी जो है वो भी लग चुकी है माशाल्लाह से। और अब बस मैं कपड़े वगैरह प्रेस करूँगी सुबह नमाज के लिए। और इसके बाद जो है सुबह मुझे दूसरा सूट पहनना है और शाम को, क्योंकि अम्मी क्या दावत होती है पहले दिन, तो फिर शाम को चेंज करूँगी। अब मुझे ना ज़ैनब की मेहंदी लगानी है, मैं भी खाना वगैरह खा लूँ उसके बाद फिर मुझे ना इसकी मेहंदी लगानी है। अल्लाह करे कि लगवा ले सही तरीके से, बस अच्छे से लगवा ले क्योंकि इसको चैन नहीं है। ऐसा ना हो कि मेहंदी ये ना ख़राब कर दे। तो देखती हूँ कि ये कितना कोऑपरेट करती है मेहंदी लगवाने में। अच्छा मुझे ना बच्चियों को मेहंदी लगाने का इतना कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आप लोगों को पता है क्योंकि मेरी ये पहली बेटी है। तो मैंने कभी बच्चियों को इस तरह से मेहंदी वगैरह कभी मेरा एक्सपीरियंस गुजरा ही नहीं है। पिछले साल मैंने ये बहुत छोटी थी ना, तो तब तो इतना ज़्यादा हाथ वगैरह नहीं चलाती थी और आराम से मैंने लगा दी थी। लेकिन इस बार माशाल्लाह से इसको अकल भी आ गई, समझने लगी है चीज़ों को। अच्छा जो इंटरनेट पे हम चीज़ देखते हैं ना, ज़रूरी नहीं होता कि हर चीज़ जो है ना वो वैसी हो जो इंटरनेट पे दिखाई जाती है। बहुत सी चीज़ें ना इसमें फंसा भी देती हैं हमें। मैंने ये हैक देखा था कि बच्चियों के ना इस तरह से आप लगा लें, कोई भी ना कोल्ड ड्रिंक का इस तरह का कैप जो होता है वो ले लें और चाँद बन जाएगा। इतना कोई बेसुरा, मतलब इतना बड़ा सारा बन गया चाँद, क्योंकि इतना छोटा सा हाथ है उसका। और मैंने बाकायदा सर्च किया था कि 1 साल की बच्ची का, 1.5 साल की बच्ची के जो है मेहंदी डिज़ाइन के हैक्स बता दें, और ये सब कुछ हुआ। तो मैं बाद में मुझे ना पछतावा भी हो रहा था। मैं कहा यार मैं अपना खुद से ही जो है ना छोटा सा चाँद बना देती, वो खूबसूरत सा बन जाता। खैर ज़ैनब ने कोई ऐसा रोना धोना मचाया था कि फिर वो मेहंदी नहीं लग सकी। और फिर ये हुआ कि अच्छा ये सोई भी ना, तब भी मैंने ट्राई करी तो तब भी ये बार बार उठ रही थी। लेकिन खैर जैसी भी बस थोड़ी सी उल्टी सीधी जो मुझे आई लगाना, वो खैर मैंने थोड़ी बहुत इसके लगा ही दी थी। इतनी ज़्यादा सफाई से तो नहीं लग सकी ज़ैनब की मेहंदी। और पार्लर वाली ने भी साफ मना कर दिया था कि हम इतनी छोटी बच्ची के नहीं लगाते, क्योंकि इतने बड़े बच्चे जो हैं किसी के हैंडल नहीं कर पाता, कोई भी माँ नहीं कर पा रही तो दूसरा क्या करेगा, क्योंकि इतने बड़े बच्चों को इतनी अकल ही नहीं है, वो तो अपने खेल कूद में लगे होते हैं। अच्छा ज़ैनब को ये हो रहा था कि पता नहीं कोई खाने की चीज़ है या पता नहीं क्या चीज़ है, तो वो कभी अपने मुँह पर लगा रही थी और ऐसा हुआ कि उसने जगह जगह ना अपने मुँह पे भी लगा लिया था। और ये माशाल्लाह जो ना ज़ैनब का ड्रेस है जो ये ईद पे इंशाल्लाह पहनेगी। और मैंने बिल्कुल ना अपने सूट के साथ कलर को मैच करके, मतलब ये इस तरह नहीं मुझे मिल गया रेडीमेड, मैंने खुद ही ने कपड़ा परचेज़ किया था, ये फिर डाई के लिए इसको दिया था। मतलब सेम मैंने कपड़ा जो है ना कलर जो है वो अपने सूट से इसका मैच करा। कैसा लग रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह जब ज़ैनब ने पहना था ना इसको ईद के फर्स्ट डे, इतना कोई खूबसूरत, इतना प्यारा लग रहा था। उसके ऊपर ये कलर सारा डिज़ाइन बहुत, मतलब और बहुत प्यारी सी ली थी ये जो है ना फ्रॉक इसकी, क्योंकि टेलर तो जो है ना इतने छोटे बच्चे के लेते ही नहीं है कपड़े, तो फिर दर्जन से ही सिलवाने पड़ते हैं। तो थोड़ी सी मुझे मुश्किल हो गई थी, क्योंकि दर्जन मुझे कोई मिल नहीं रही थी। लेकिन फिर अल्हम्दुलिल्लाह से ये था कि इसका काम हो गया था। तो खैर सोचा तो ये था कि चाँद रात पे ना आज सोएंगे और पूरी रात जागेंगे नहीं, लेकिन फिर भी सोने को तो नहीं मिला, क्योंकि बस मैंने फजर अदा की थी और उसके बाद ना तकरीबन मेरी 15-20 मिनट के लिए आँख लगी होगी। और उसके बाद कोई आवाज़ से उठी हूँ मैं, जो कि बारिश की आ रही थी। इतनी तेज़ कि मुझे आवाज़ आई ना, क्योंकि हमारे ना हो सकता है कि टिल लगा हुआ है, तो थोड़ी सी भी बारिश होती है ना तो वो ऐसा लगता है हमें कि बहुत तेज़ बारिश हो रही है, थोड़ी सी अगर बूंदी भी टपकती है। तो खैर यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो गई थी और मौसम कोई इतना ठंडा हो गया था। लेकिन टेंशन ये हो रही थी कि मर्द हज़रातों को जो है जाना है ईद की नमाज़ पढ़ने, और जो है बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका था यहाँ पे, और सारा एन वक्त जो है ना ये ईद की नमाज़ का ही था। तो ये देखिए यहाँ पे तेज़ हो चुकी है बारिश और मैं आ गई थी मीठा बनाने के लिए। अच्छा मैं ना फजर की नमाज़ अदा करके ना थोड़ा सा 15 से 20 मिनट के लिए लेटी हूँ। और उसके बाद जो है ना मुझे ऐसा लगा कि बाहर जो है ना कुछ आवाज़ें आ रही हैं। बाहर आई तो जहांगीर जो है ना कपड़े जल्दी जल्दी उतार रहा था, क्योंकि ना मशीन लगी थी चाँद रात से 1 दिन पहले, तो जो है ना सारे कपड़े भीग जाते हैं। और चाँद रात वाले दिन भी लगी थी, 2 दिन मुस्तकिल जो है ना कपड़े इतने ज़्यादा हो रहे थे। तो जहांगीर कपड़े में जहांगीर इतने कपड़े जल्दी जल्दी से कर रहे हो, मम्मा बारिश हो रही है, इतनी जोर की बारिश हो रही है, बाहर इतनी ठंड हमारी हो रही है ना। और बस अभी रमज़ान करीब तो जा चुके हैं, अब बस मैं यहाँ से ना इनको भी हटा देती हूँ। इनको बस जो है उठा के रख दूँगी, अगले सारे इंशाल्लाह इनको दोबारा लगाएंगे। और अभी बस मैं मीठा बनाने लगी हूँ। वैसे मेरा रात को मूड था बनाने का, लेकिन रात को दूसरे काम इतने ज़्यादा हो रहे होते हैं कि तो मुझे टाइम नहीं मिला। और ये शीर खुरमा ना हर साल की तरह अम्मी के, मतलब जो ईदी में अम्मी देती है ना मुझे, मैं उसी से बनाती हूँ शीर खुरमा या खीर होती है जो भी। तो अभी खीर भी थी और शीर खुरमा भी था, लेकिन बच्चों से पूछा तो सबने यही बोला कि शीर खुरमा बना लेते हैं। शीर खुरमा सबको बड़ा अच्छा लगता है और लजीजा का जो है ना बिल्कुल परफेक्ट बनता है, मीठा वगैरह हर चीज़। खैर अभी यहाँ पर जो है ना अभी अलाना तो रहे नमाज के ईद की। अब देखते हैं हमारा रात को जाना है नमाज पढ़ने। बारिश मैंने आप लोगों को दिखा दी कि बारिश हो रही है और इतनी ठंड बढ़ गई है।
समझ में नहीं आ रहा, सारे कपड़े लौट के सिले हुए ईद पे और ठंड इतनी ज़्यादा हो रही है। खैर जी, अल्लाह पाक बस खैर की बारिश लेकर आए। और रात को ये कि अम्मी के घर पे दावत होगी, तो बस मीठा बनाती हूँ और मेहंदी और रंग देखिए कितना प्यारा रह जाए। ये देखिए कितना अच्छा लगा। और ज़ैनब की भी मैंने ना सोते में मैं इतनी मुश्किल से कोई इसने मेहंदी लगवाई है ना, सोते में मैं भी इतना हिल रही थी, इतना हिल रही थी। उसने क्या करा, सोते सोते ना तो अपना हाथ यूं करके ऐसे मल लिया उसने, वो सारी यहाँ पे मेहंदी मैंने जल्दी से उसके वाइप से ना साफ करा, फिर भी हल्का हल्का सा कलर आ गया। खैर यहाँ पे तो मीठा रेडी करती हूँ। और आप लोगों ने आज ईद पे क्या क्या बनाया मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अच्छा, मुझे ना वो कम लग रहा था 1 kg, तो मैंने इसमें ना अभी और मिला लिया है, तो तकरीबन ये 1.5 किलो के करीब हो गया है। तो मैं इसका आधा पैकेट और डाल दूँगी बस। वो नमाज का टाइम हो रहा है, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। क्या करोगे तुम लोग वैसे, क्या सोचा? पानी का करेंगे। अच्छा लग रहा है जहांगीर का सूट, जहांगीर भी खुद भी अच्छा लग रहा है। दिखाओ घड़ी। ये जहांगीर के बाबा ने गिफ्ट करी है घड़ी, बड़ी प्यारी लग रही है। वैसे इसमें देखो 3 टाइम है, सेकंड और घंटा, सेकंड और मिनट है ना, मिनट सेकंड्स सेकंड और हाफ सब कुछ बता रही है ना। अब क्या करोगे तुम नमाज के लिए? हम देखते हैं। नमाज तो पढ़नी है, ठंड हो रही है ना, सर्दी लग रही। बटन बहुत छोटा है। आपकी वॉच कहाँ पर है? वॉच मुझे बाबा के पास थी। चलो भाई, मुँह मीठा करे मेरे उनहार बच्चों। गर्म हो रहा है तो गर्म ही अच्छा लगता है, नींदों से आवाज़ें बैठी हैं। अब सोना बनेगा। जाकर ऊपर का ही बटन लगाओ, लगाना। अभी तो फिलहाल मीठा खा लो, अभी तो मीठा खा लो, लेकिन ऊपर का ही बटन लगा लेना। मुझे ये नहीं पता क्या चीज़? इस मिट्टी का नाम क्या है। इसके ऊपर रखो, इसके ऊपर रखो। चलो रखो इसके ऊपर। हाँ ये पकड़ो, हाँ पकड़ो। चलो शाबाश। कैसा बना है? डन है। अल्लाह पाक का जितना ढेर शुक्र अदा किया जाए ना उतना ही कम है कि अल्लाह पाक ने हमें ये दिन दिखाया कि माशाल्लाह बच्चे बड़े हो गए और घर में अब लगता है कि वाकई ईद की रौनक है जो ना अब हुई है। क्योंकि जब बच्चे छोटे थे ना मुझे इतना फील नहीं हो रहा होता था, उनमें बस काम में और भागा दौड़ी बस अजीब सी एक वो रहती थी। लेकिन अब माशाल्लाह बच्चे इस काबिल हो गए हैं कि बच्चों के साथ हम हर चीज़ इंजॉय करते हैं। तो इस दिन ये जो दिन है ना माशाल्लाह से ये बहुत अच्छे लगते हैं। और अभी जो ना पापा आ गए थे ईदी हमें देने के लिए, तो यहाँ पर जो है ना बस अभी रौनक सी लग गई थी घर में, क्योंकि बड़े आ जाते हैं ना तो घर में रौनक अलग ही हो जाती है। और ईद का मज़ा जो है वो असल में आता ही बड़ों के साथ, अपनों के साथ है। मैं अभी रेडी नहीं हुई थी क्योंकि मुझे भी नींद आ रही थी और मैं भी सोऊंगी थोड़ा ना, मतलब अभी तो पापा आए हुए, अभी नाश्ता वगैरह होगा उसके बाद मुझे दोबारा से थोड़ा सा सोना था, क्योंकि सर ना मेरा घूम रहा था। मेरे सुबह ना अचानक से गले में भी दर्द इतना शदीद हो गया और मुझे हल्का हल्का सा फीवर भी लग रहा था अंदर, क्योंकि मौसम जो है ना बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है एकदम से। जिससे बात हो रही है तकरीबन गले सबके ख़राब हो रहे हैं। बात को भी 3 दिन से बुखार, गले में दर्द ही हुआ है। उसके बाद अब मुझे हो गया, वहाँ अम्मी के घर पे भी अम्मी को, और तकरीबन जो है ना वहाँ पे भी गले ख़राब हुए हैं सबके, आवाज़ें सबकी बैठ रही हैं। तो अपना जो है वो बहुत ख्याल रखें, क्योंकि मौसम ये मतलब एकदम ठंड जाते जाते वापस आई है, तो ये चीज़ सही नहीं होती ना, एकदम ठंड का जाना और फिर एकदम से आना, ठंडा गर्म हो जाती है कहानी। और अभी तो ईद शुरू हुई है, अभी इंशाल्लाह आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में जो है ईद का प्रॉपर व्लॉग देखने को मिलेगा, जिसमें मैं अपना ईद का ड्रेस वेयर करूँगी, ज़ैनब तैयार होगी और बहुत मज़ा आने वाला है। तो बस मिस मत कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलती हूँ जल्दी आप लोग से अच्छे से प्यार से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए मतलब ईद के व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जल्दी आप लोगों से मुलाकात होती है ईद के व्लॉग के साथ।